इश्क दे सौ भैस भेद अवलड़े रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खड़ाए पाके हिजर दाखेस। कितनी अच्छी है ये। एक और एंगल है। Nice. Excuse me. Hi. Could I steal you for a minute? अजीब चोर है। बता के चोरी करते हैं। हम खानदानी चोर हैं. You know, a thief with good values. ओह, तो पूछ सकती हूँ कि क्या क्या चोरी किया आपने? बहुत कुछ. पर आज मुझे डर लग रहा है. ओह, चोर को तो तब डर लगता है जब चोर से बड़ा कोई चोर आ जाए। Exactly. And मुझे फीलिंग हो रही है कि आज मेरे सब कुछ चोरी हो गया है. You know what? मैं इतने दिनों से यहाँ पे हूँ. आज पहली दफा मैं रिग्रेट नहीं कर रहा. And I feel like possessing everything. ओह, तो चोर कब से पोजेस करने लगे? चोरी आपको कभी बहादुर बना देती है. अच्छा जी। वैसे बहादुर लोगों की आंखें बंद होती हैं। ख्याल कीजिएगा, कहीं टकरा ना जाइएगा। देखिए, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ रास्ते खुद ही खाली हो जाते हैं. अच्छा जी, फिर तो आपसे डरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको खाली रास्तों पे चलने की आदत जो है, और जिंदगी का कोई भी रास्ता खाली नहीं होता। तो चलें, मैं आपको दिखा देता हूँ खाली रास्ता. झूठ बोलेंगे, और हम ना झूठ सुनते हैं और ना बोलते हैं। और वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमें अपने रास्ते खुद बनाने की आदत है और उन पे चलने की। हम किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। चलते हुए एक झूठ तो सुन लीजिए. I think you're very. सिकंदर, हाँ 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 हाँ, अच्छा, मेहरबानी मेहरबानी. गर्देजी साईं, गर्देजी साईं, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह. सारा प्रोग्राम मुका कर आए हैं आप. माजरत चाहता हूँ साईं, बस आपका हुक्म पूरा करने के लिए आया. वो अलमास रानी भी जाने वाली है, पहले मिल तो ले. हाँ, बिस्मिल्लाह. अस्सलाम वालेकुम गर्देजी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बीबी रानी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक. बेटा, ये अहमद गर्देजी साहब हैं, यहाँ के चंद बड़े जमींदारों में से एक, और निहायत पढ़े लिखे इंसान, एंड ऑफ कोर्स हमारे MNA और मुल्क के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट. अरे बस बस बीबी रानी, शर्मिंदा करती हैं आप. और ये मेरा बेटा सिकंदर. माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश हुई बहुत मिलके आपसे. और बताइए, क्या हो रहा है आजकल? अरे करना क्या है बीबी रानी, सियासत और बिजनेस से फुर्सत मिले तो कुछ करें ना. यहाँ के लोग बड़ी एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं वैसे. Do you enjoy yourself? वैसे आप शक्ल से तो यहीं के लगते हैं. इसी बात का तो अफसोस है. गर्देजी साहब, आप आए ना किसी वक्त ऑफिस. मेरे जहन में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, सोची थी हम मिलके शुरू कर सकते हैं. जरूर बीबी रानी, जब आप हुक्म करें. कब शुरू हो रहा है आपका प्रोजेक्ट? सुना है रोही की किस्मत बदल जाएगी उसके बाद. बस इसीलिए आया है सिकंदर भी यहाँ पे. अच्छा अच्छा, ये तो जबरदस्त हो गया जी.
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रही। अच्छा इजाजत है। मैं बीबी रानी को छोड़ के आता हूँ। बिस्मिल्लाह, हाँ। बिस्मिल्लाह। आ बेटा। आ। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ रास्ते खुद ही खाली हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर तो आपसे डरना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आपको खाली रास्तों पर चलने की आदत जो है, और जिंदगी का कोई भी रास्ता खाली नहीं होता। तो चलें, मैं आपको दिखा देता हूँ खाली रास्ता। झूठ बोलेंगे, और हम ना झूठ सुनते हैं और ना बोलते हैं। और वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, हमें अपने रास्ते खुद बनाने की आदत है और उन पर चलने की भी। हम किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलते। चलते हुए एक झूठ तो सुन लीजिए। हेलो बेटा, एक्सरसाइज कर ली तुमने? बहुत अच्छा दिन है आज। चलेंगे आज मोरों वाले बाग में, ठीक है? चाय तो पियोगे ना? Sure. क्या बात है, बहुत खोए खोए से लग रहे हो तुम। नहीं, I'm okay. रोही से कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में बात तो नहीं हुई तुम्हारी? नहीं, क्यों? इतनी देर से हम ये प्लान कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स, और अब मुझे लगता है शुरू हो ही जाने चाहिए। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। हाँ ट्रू, लेकिन खैर छोड़ो इस बात को। ये बताओ कैसी लगी तुम्हें रोही? मतलब पहली दफा मिले हो उससे, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ हर? अच्छी है। बल्कि बहुत अच्छी है। हाँ, इसमें एक यकीन है, बहुत अच्छी जमेगी तुम दोनों की। नहीं, it's too early to say. क्यों? मुझे तो लगा तुम्हारी ऑलरेडी बहुत दोस्ती हो गई है। गप्पे तो खूब लगा रहे थे तुम उसके साथ। Come on. इस मोबाइल का सिस्टम काबू नहीं आ रहा। साईं, आपके काबू में तो हर शय फौरन आ जाती है। ये मोबाइल की क्या मजाल है? मोबाइल की क्या मजाल है? वैसे कैमरा बड़ा जालिम है इसका। साईं, वो टोबे वाले धमकी दे रहे थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं। हैं? साईं, वो टोबे वाले धमकी दे रहे हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? और अगर जाएंगे तो हम इतनी रेत उड़ाएंगे कि वो इसमें दफन हो जाएंगे। बेशक साईं, बेशक। ये पूरी रोही हमारी है। इसके रेत के एक एक जर्रे से ख्वाजा साईं की आवाज आ रही है। सांवल मोड़ मुहारा, सांवल मोड़ मुहारा। वाह साईं, वाह साईं, वाह। गर्देजी साहब, इस दफा गन्ने की फसल भी अच्छी नहीं उतरी है, जिससे कारोबार पर बुरा असर पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। जैसे आलमी मार्केट को पता लगेगा कि हमारे मुल्क में चीनी का शदीद बुरहान है, तो कीमतें बढ़ा देंगे। ऐसे में इंपोर्टर्स की चांदी लग जाएगी और वो कई टन चीनी मंगवा कर हुकूमत से भारी सब्सिडी वसूल करेंगे। फिर हमारे मिल ओनर का क्या होगा गर्देजी साहब? आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हुकूमत के गोदामों में जो चीनी मौजूद है वो महीने में खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम अपने स्टॉक से चीनी निकालेंगे और अपने रेट पर बेचेंगे।
क्योंकि कौम को तो हर हाल में और हर कीमत पर चीनी दरकार है। यानी शक्करखोरों को शक्कर ही चाहिए। हाँ, अब समझे ना आप। तुझे सर पे उठाए जाती थी, अब खाली मटकी बजाती हूँ। आंसू बहाऊं, रोग लगाऊं, आंसू बहाऊं, रोग लगाऊं, किसको अपनी बीती सुनाऊं। पानी हाय कहाँ गया रे तू, पानी हाय कहाँ गया रे तू। मैं तो तिलोर की आस लगाए बैठा हूँ। हाय, भुने हुए तिलोरों का मजा कई दिनों तक जुबान पर रहता है। वो छोड़ो यार, मेरा तो हिरन का मूड है। हिरन का गोश्त खाओगे जवान रहोगे। वाह अहमद खान, शौक में भी फायदा ढूंढते हो। अनाड़ी नहीं हूँ, पक्का शिकारी हूँ। नजर सीधा शिकार पर, उंगली ट्रिगर पर, और शिकार को गोली भी ऐसे लगे कि हिरन का गोश्त खराब ना हो। यार, शिकार पे जाते हुए हाजिरी लगवाते जाएंगे दरबार पे। जरूर। वाह खान वाह, जानवर की जान लेने से पहले ही माफी। यानी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। हाँ? क्या कर रही है मेरी बेटी? बाबा पावर प्लांट पर रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वो रानी बीबी का टेलीफोन आया था, पूछ रही थी तुम्हारा बहुत। अच्छा, क्यों? भाई वो पावर प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हारे साथ बात करनी थी ना उसने। पापा साईं बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ। आप लोगों को 50-60 साल मिले थे, सिवाय कारोबार के यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब देखिए ना, रोही के कुएं खुश्क हैं, पीने को पानी नहीं है, जहाँ मुड़ के देखो वहाँ मसाइल ही मसाइल हैं। और आप लोग एक बार फिर प्रोजेक्ट लगा के दोबारा से कारोबार ही करना चाहते हैं। रोही के लोगों का भी तो कुछ हक है ना। और पुत्र, इन प्रोजेक्ट से फायदा तो सब लोगों को होगा ना। किसी को फायदा नहीं होगा बाबा साईं। और पुत्र, ये सब कुछ अब तुम नहीं तो करना है, बल्कि मैं तो तुम्हारी शादी के बारे में भी सोच रहा हूँ। शादी? ताकि मैं फारिग हो जाऊं और फिर बस रोही में फिरता रहूं। नहीं बाबा, अभी तो बड़े काम पड़े हैं। अभी तो रोही को आबाद करना है। चोलिस्तान की जिंदगी वैसे एक बड़ा चैलेंज है। देखिए ना, सहरा की हवा में भी आलूदगी मिला दी है लोगों ने, यहाँ का आर्ट भी मार दिया। तो बेटा, तुम दोबारा जिंदा कर दो ना, आर्ट भी, हर चीज। ठीक है, पर हाँ, रोही में अब जो भी प्रोजेक्ट होगा उसके मालिक रोही के सारे लोग होंगे, ठीक है ना? रोही पुत्र, फिक्र ना कर, जो तू चाहेगी वही होगा।
कैसी लगी तुम्हें रोही? अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है। Hey, say cheese. अरे बता तो देते। हाँ सिकंदर, मैं सोच रही थी हम दोनों रूही के पास ना चले। रूही के पास? हाँ, क्यों तुम नहीं चलना चाहते? नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। देखो बेटा, अब ये सब कुछ तुम्हारा ही है, तुम्हें ही संभालना है, और वहां पे मलूक शाह साईं सब कुछ रूही को ही देंगे, तो तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग होना तो जरूरी है ना। जी। तुम अगर बिजी हो तो कोई बात नहीं, किसी और वक्त चले जाएंगे। Yeah, sure. You know what, Mom? हम कभी भी जा सकते हैं। ओह, गुड। आपका घर मुझे बहुत अच्छा लगा है। It's really nice. थैंक यू। Especially जो greenery वगैरह आपने की हुई है। I also really admire your vision for Rohi. शुक्रिया। बस विजन क्या, बस देखिए ना, ये सब अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ बोया है, अब किसी को तो उसको सही करना है ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है। इस तरह तो मेरे ऊपर भी फिर बहुत ज्यादा डेट्स हैं। Of course. वैसे आप क्या करते हैं, आपकी क्या हॉबीज हैं काम के अलावा? Well, recently मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक हुआ है। शाह जी ने कहा है बीबी रानी कि अब हम सारे फैसले बच्चों के हाथ में दे दें। फैसले करने तो बच्चों को ही हैं, पर हम उन्हें रास्ता तो दिखा सकते हैं। बच्चे आजकल के बड़े तेज हैं बीबी रानी, इन्हें रास्ता आता भी है और निकालना भी खूब आता है। ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे देखे हुए सोचे हुए ख्वाबों को हमारे बच्चे पूरे कर लें। इंशाल्लाह बीबी रानी सब ख्वाब पूरे होंगे, आप फिक्र मत करें। फोटोग्राफी किस चीज की? नेचुरल फोटोग्राफी इस टाइप की चीजें। Really? तो ये तो कितनी खूबसूरत बात है। अब देखिए ना, खुदा की कुदरत देख के तो मैं हैरान ही रह जाती हूँ। ये ज़मीन, ये आसमां, इसमें सितारे, ये चांद, सूरज, पौधे, परिंदे, फूल, न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जिस तक लोगों की रसाई नहीं है, और आप उन्हें कैद करके उनको दिखाते हैं। Like I said, I really appreciate your perspective on life. शुक्रिया। रोही तो बचपन से ही इतनी काबिल, इतनी लायक बच्ची रही है। आपको याद है जब स्कूल में उसने चोलिस्तान पे तकरीर की थी तो फर्स्ट पोजीशन ली थी, और ट्रॉफी मैंने ही दी थी उसे। जी जी, वो प्यारी सी तस्वीर मैंने बहुत संभाल कर रखी है, बड़ी यादगार फोटो है वो। वैसे तो रोही और सिकंदर दोनों ही बहुत ब्राइट बच्चे हैं, बस मिलके अगर ये प्रोजेक्ट चला लेना तो हमारा इलाका बहुत बेहतर हो सकता है। अल्लाह साईं ने चाहा ना तो सब बहुत अच्छा होगा। चलिए मैं फिर चलती हूँ,
मलूक शाह साईं को मेरा बहुत सलाम कहिएगा। आपका आना बहुत अच्छा लगा बीबी रानी। शुक्रिया बहुत बहुत। गर्दैसी साहब, ये बताइएगा कि मुल्क में चीनी का बहरान है, आवाम परेशान है, जिम्मेदार कहा यह जा रहा है कि शुगर मिल्स मालकान है, तो कैसे आप देखते हैं? अगर चीनी कहीं है भी तो बहुत ज़्यादा महंगी है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं ऐसे वाहियात इल्ज़ाम की परवाह नहीं करता। अगर हम शुगर मिल मालकान काश्तकारों से गन्ना ना खरीदें तो वो भूखा मर जाएगा और अवाम चीनी को तरस जाएगी। हुकूमत को, अवाम को और काश्तकारों को तो हमारा एहसान मानना चाहिए। कौन है ये अम्मा? ये पुत्री अहमद खान गर्देजी है, बहुत बड़ा जमींदार, पैसे वाला बंदा है। ये थोड़ी इसका जोर और पैसा बोल रहा है। तो बहुत ही कोई एरोगेंट इंसान है। इसका गुरूर और बात करने का अंदाज देखा आपने? एक आंख निभाते मुझे ऐसे लोग। और मेरी चीनी वर्गी मिठी थी, तेरे मुंह से कौड़े बोल चंगे नहीं लगते। ना अम्मा, चीनी ना सेहत के लिए अच्छी है ना किसी से मिलाने के लिए। बोलना है तो गुड़ बोलें। रोही, तुझे तो शहर भेजा था पढ़ने के लिए, तू तो पक्के देहातियों जैसी बातें कर रही है। ले, मिला दिया ना जहर। चीनी नहीं, मुझे गुड़ वाली चाय चाहिए प्लीज। अच्छा लाती हूँ। बिल्कुल मेरी कमली थी। जी श्याल सिंह। हाँ, वो अभी मलूक शाह साईं के घर पे जाओ और उन्हें सुबह नाश्ते की दावत दे के आओ। अभी सही? मैंने तुमसे सवाल करने के लिए नहीं कहा, जाने के लिए कहा है। जो हुक्म श्याल सिंह। मामा? सिकंदर, मेरे बच्चे। मामा, मैं तुम्हें पता है जब से तुम आए हो पहली दफा तुमने मुझे मामा कहा। मैं सोच रहा था अगर हम मलूक शाह साहब की फैमिली को नाश्ते के लिए बुला लें कल सुबह। लेकिन आज ही तो मिले हम उनसे। अगले हफ्ते किसी वक्त बुला लेते हैं। अगले हफ्ते? इंतजार कौन करेगा मामा? लगता है रोही से मिलने का दिल चाह रहा है तुम्हारा। सरो जी बीबी रानी है। जी मैं देखती हूँ। शेर आलम, तुम्हारे पास ही मैं आ रही थी। पता है आज क्या हुआ है? सिकंदर ने मुझे मामा कहा, पहली दफा। इतनी खुश हूँ बता नहीं सकती। 20 साल बाद सुना है मैंने ये लफ्ज। मुबारक हो बीबी रानी। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अब मुकम्मल हुई हूँ। कहना ही था उन्हें। क्या मतलब? दिल से देखना अब शुरू किया है।
मैं समझी नहीं, क्या कह रहे हो? सिकंदर साहब को रोही से मोहब्बत हो गई है। क्या मोहब्बत? अरे नहीं, हाँ उसे रोही अच्छी जरूर लगती है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मुझसे कहा है कि मैं जाऊं और मलूक साईं को दावत देकर आऊं। हालांकि मैंने उसे मना भी किया था। पागल है ये लड़का। पागल नहीं है, मजबूर है दिल से। अरे शेर आलम, सिकंदर ने सारी उम्र इंग्लैंड में गुजारी है। वहां पे लड़के लड़कियों से इसी तरह बेतकल्लुफी से बातें करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई ताल्लुक वगैरह करना चाह रहे। जी जी बीबी। अच्छा चलो देख लेंगे, लेकिन देखो तुम मलूक शाह साहब के यहाँ बिल्कुल मत जाना। पता नहीं क्या सूझी उसको अचानक, आज ही तो मिले हैं, क्या सोचेंगे वो लोग? मुझे जो हुक्म देकर गए हैं वो। अच्छा तुम खुद ही बताओ, इस वक्त उनके घर जाना किसी तौर भी मुनासिब होगा? मुनासिब तो नहीं है, लेकिन तो लेकिन कुछ नहीं, मैं समझा दूंगी उसे, मगर तुम मत जाना। अच्छा रंगी